My name is John Satyamurthy. और जिस प्रकार पास्टर जो मोंची ने जो परिचय दिलाया, मेरे नाम पास्टर जॉन सत्यमूर्ति है. I am married to Jessie and blessed with 4 wonderful children. और मेरी शादी सिस्टर ब्लसी से हुई है और मुझे 4 बच्चे प्रभु ने दिया है. We reside at Jaigan, which is an Indian border post to the close nation of Bhutan. और वो भूटान के जो वासी है और जो भारत के और जो सीमा के करीब रहने वाले हैं. Small correction I just wanted to make. I'm actually, like staying at the borders of Bhutan and doing ministry towards the country of Bhutan. और मैं भूटान के सीमा के करीब रहता हूँ और भूटान में इस सेवकाई के लिए जाता हूँ. I will give an intro about Bhutan. Bhutan is a small kingdom, like ruled by King His Majesty Kesar Namgyel Wangchuk. और मैं भूटान के बारे में थोड़ा सा परिचय दिलाना चाहता हूँ. भूटान जो है और एक राज्य में रहने वाला एक देश है और वहाँ का राजा Kesar Namgyel Wangchuk. केसर नाम के वांचू है. And Bhutan is the one and last Buddhist kingdom in the world. और विश्व के और सबसे पुराना एक बुद्धिस्ट देश के तौर पर भूटान माना जाता है. And it's totally closed the doors for gospel. और it's totally closed the doors for the gospel. वो जो देश जो है सुसमाचार के लिए सारा द्वार बंद करके रखे हैं. And you cannot preach in an open way. All that you have to do very secretly, otherwise you will get into trouble. और वहां पर हम खुलेआम परमेश्वर का सुसमाचार बांट नहीं सकता. अगर उसी प्रकार करने से और संकट में पड़ सकते हैं. 95% of the people are Buddhists. और वहां के और जो बहुत मतलब अधिकतर लोग जो है बुद्धिस्ट के लोग हैं. And they follow Mahayanic Buddhism. और वो लोग महायानिक बुद्धिज्म का पीछा फॉलो करता है. It's a very small country having only 2 million population. और बहुत ही छोटा एक देश है. वहां पर और 20 लाख के लोग वहां के आबादी इतना ही है. It's a hill country, like having beautiful Himalayan, located in the beautiful Himalayas, having snow-capped mountains and all sort of, like mountains. So beautiful country in the world. वो बहुत ही एक सुंदर देश है और विश्व में और बहुत ही शानदार देश है. और वहां पर पहाड़ी इलाका है. आप हिमालय और जो हिमालय के माउंटेन रेंज के बारे में जानते हैं, वो उसमें ये रहता है. In one word, it's a spiritual nation without Christ. और वहां पर प्रभु मसीह के अभाव में आत्मिकता के ढूंढने वाले लोग वहां पर है. It's a spiritual nation without Christ. और वहां पर जो लोग हैं मसीह के बिना जीवित करते हैं. And God has helped us all through these days to establish many underground churches inside the nation. और उस देश में परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि और गुप्त तरीके से चलने वाली कई छोटे-छोटे कलीसियाओं की स्थापना करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया. We call them church under the carpet. हम इस प्रकार उसको कहते हैं कि जो कारपेट के नीचे जो कलीसिया की तौर पर उन कलीसियाओं को हम बताते हैं. We do also run a Bible school at the borders of Bhutan, in the Indian side, and we also God has helped us to train up many first generation leaders for this young nation. और परमेश्वर ने जो सीमा के और भारत की इलाका में कई सारे बाइबल स्कूल को शुरू करने के लिए प्रभु ने सहायता किया
और वहां पर जो पहली पीढ़ी के कई सारे अगुवाओं को खड़ा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। And I thank God for all this wonderful things that He is doing in and through us. It's purely by the grace of God, nothing to do with us. केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे द्वारा परमेश्वर वहां पर जो कार्य कर रहा है उसको याद करते हुए मैं परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद करता हूँ। I'm going to request all of you, whenever you hear the name, the country of Bhutan, please remember us and pray for us. और जब भी आप इस भूटान देश के बारे में सुनते हो और याद करते हो तो हमें स्मरण करते हुए हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए मैं विनती करता हूँ। And this evening, once again, I am so delighted to speak to an elect group of people who are chosen by God. आज संध्या समय में परमेश्वर से चुना हुआ ऐसी एक कुली लोगों के साथ परमेश्वर के वचन बांटने के लिए मैं अति आनंदित हूँ। I would like to share a small thought what the Lord has put into my heart. और परमेश्वर ने मेरे मन में दिया हुआ ऐसी एक ध्यांश से मैं संदेश देना चाहता हूँ। Many people in these days says or expresses that we are living in the days of uncertainty and in the end times. और बहुत सारे लोग इस प्रकार बताते हैं हम ऐसे समय में जीवन बिता रहा है और जो भी कोई भी बात का कोई भी निश्चय नहीं होता और अंत के समय में हम रहते कहते हैं। Looking at the prevailing pandemic situation, it appears to be okay, but I feel we are living in the days of opportunity. और इस प्रकार की महामारी की परिस्थितियों को देखकर इस प्रकार कहना एक तरीके से सही हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कई प्रकार की अवसर और मौके के समय में हम जीवन बिताते हैं। One of the beautiful Bible verses I like the most is found in Philippians chapter 4 verse 13, which reads like this: I can do all things through Christ who strengthens me. एक इस प्रकार की शानदार परमेश्वर का वचन जो फिलिपियों की पत्री उसकी 4th अध्याय 13वां पद में जो हम पढ़ते हैं और वहां पर इस प्रकार बताता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। In other words, we can do all things through Christ who strengthens us. और दूसरी भाषा में अगर बोलूं तो इस प्रकार हम कह सकता है मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं वो मसीह हमारा सहायता देता है सामर्थ देता है। Amen. हालेलुया। But many a times we are not able to do even few things. Simply we fail to follow the instructions of the Lord. और अक्सर हम लोग कई बातें कई प्रकार की कार्य इसलिए नहीं कर पाता है कि हम परमेश्वर की बातों को सही तरीके से नहीं सुनते हैं। We are so tempted to do things in our own way. हम जो है अपने ही तरीके में और कार्यों को करने में हम लिप्त हो चुके हैं। Follow our own ideologies. हमारा ही सिद्धांतों को पीछा करने के लिए हम हमेशा समय व्यतीत करते हैं। Do the way what we have received from the Lord last year or last month or last week. और परमेश्वर से हमने पिछले हफ्ते पिछले महीने या पिछले साल जो प्राप्त किया है उसको करने के लिए हम रहते हैं। In the Old Testament, we see that Moses was chosen as a leader to lead 6 million people. पुराना नियम में हम इस प्रकार देखते हैं मूसा नबी को और 30 लाख से अधिक लोगों को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना है। When Moses, when he led the children of Israel out of Egypt, God performed a miracle as they complained, why did you lead us out of Egypt to make us and our children and our livestock die of thirst? और जब मूसा नबी इजिप्ट से परमेश्वर का जन इस्राएलियों को अगुवाई करते हुए आगे लेके जाने के समय में और इस्राएलियों इस प्रकार मूसा नबी से सवाल करते हैं कि इजिप्ट देश से हमें इस मरुस्थल की ओर और जो प्यासा हुआ और इस प्रकार की परिस्थिति में लाने के लिए तुम क्यों हमें लेके आए हो।
This is the complaint that we find in we can read it in Exodus chapter 17 and verse 3. और इस प्रकार की एक शिकायत हम ये निर्गमन की किताब 17 का 3 में हम पढ़ते हैं। And keep on when we read, we find that in Exodus chapter 17 verse 5 through 7, the Lord God was like speaking to Moses and asking him to take his staff and go and strike the rock. और जब हम इस बात को निर्गमन की 17वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार मूसा नबी से परमेश्वर बताता है कि आप निकलो और चट्टान पर मारना और उसमें से पानी निकलेगा। When people started crying out or complaining, Moses cries out to the Lord, and the Lord God answered him by telling him to go in front of the people and strike the rock and water will come out, and it did. जब लोगों ने मूसा नबी के विरुद्ध में और यहोवा के विरुद्ध में और बुड़बुड़ाने लगा और शिकायत करने लगा, उस समय में परमेश्वर यहोवा मूसा से बताया, लोगों के सामने तुम चले जाना, चट्टान पर खड़े होते हुए उस चट्टान को मारना और वहां से पानी निकलेगा। जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने बताया उसी प्रकार यह मूसा नबी ने किया और वहां से पानी निकला। And this is just took place and they were on their journey. और ये उसकी यात्रा की जो एक जगह पे इस प्रकार हुआ है। And after a couple of days, और कुछ दिनों के पश्चात, or a couple of months, और हो सकते हैं कुछ महीने के बाद, there comes again the same problem. और इसी प्रकार की एक समस्या फिर से आ रहा है। And like the Israelites, they started complaining to Moses again with the same complaint. और इस्राएली लोग इसी प्रकार वही शिकायत और दोबारा और मूसा नबी के विरुद्ध कर रहा है। We find this in Numbers chapter 20 verses 8 through 11. और इसी बात को हम गिनती के किताब 20वां अध्याय 8 से लेकर 11वें आयत तक देखते हैं। As we saw in Exodus chapter 17, God did an incredible miracle and gave them fresh water. और जिस प्रकार हम निर्गमन के किताब में देखते हैं, वहां पर प्रभु परमेश्वर जो है और बहुत बड़ा महान चमत्कार करता है। However, when the children of Israel complained again, in this account, you can read in Numbers 20, Moses heard from the Lord again. However, this time it was to speak to the rock. और जब हम गिनती के किताब 20वां अध्याय में और इस समस्या को देखने के समय में परमेश्वर ने बताया कि तुम चट्टान से बताना है, बात करना है। The Lord God very clearly said to Moses, परमेश्वर मूसा नबी से एकदम साफ तरीके में बताया, go and speak to the rock. और जाओ चट्टान से बात कर। But what happens there? Instead of speaking to the rock, Moses grabbed his staff and struck the rock 2 ways. और ये जो मूसा नबी है और उस चट्टान से बात करने के बजाय मूसा नबी आपने लाठी लिया और उस चट्टान को मारा। Because he was overconfident about that old promise or the old instructions what he has received from the Lord. और क्योंकि मूसा नबी पूरा जो पहली बार और जो पहले उसको परमेश्वर की ओर से जो आदेश मिला और जो प्रतिज्ञा मिला उस पर वो पूरा निर्भर था, उसको ज्यादा विश्वास करते हुए और इस कार्य को किया है। Literally, this act of disobedience kept Moses getting into the promised land. और इस प्रकार की और जो आज्ञाकारी ना होने के कारण परमेश्वर ने वो प्रतिज्ञा किया हुआ देश पर जाने का मौका मूसा को नहीं दिया। Some people trying to say that like it was so cruel to deny Moses
access to the promised land because of this simple mistake. और कुछ लोग इस प्रकार और जो बताते हैं इतनी छोटी एक मिस्टेक करने के कारण परमेश्वर ने मूसा नबी को प्रतिज्ञा किया हुआ देश में प्रवेश ना कराया। But beloved, there are a couple of things here we need to really, learn from. और प्रियो, हमें इस घटने से कई सारे बातों को गहरे तौर के समझना चाहिए। Hearing the voice of God in our everyday lives is vital. परमेश्वर से प्रतिदिन उसकी वचनों को सुनना हमारे लिए बहुत ही निर्णायक और महत्वपूर्ण होता है। And Moses, being a leader of 6 million people out of a land of slavery, needed to depend on the Most High God for every direction. So do we. मूसा नबी और इस्राएलियों के और 60 लाखों से भी अधिक लोगों की नेता होने के कारण परमेश्वर से प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञा को और वचनों को सुनना चाहिए था। तो इस प्रकार अगर होते हमें कितना अधिक परमेश्वर को प्रतिदिन हमारे कान देना होता। I believe God was training Moses in obedience, faith, and not relying on his own strength. और यहाँ पर मैं इस प्रकार समझता हूँ परमेश्वर ने मूसा को अपने में ही निर्भर होकर काम ना करने के लिए सिखा रहा था। God was very clear in both narratives of what to do. और परमेश्वर तो दोनों समय में बहुत ही स्पष्ट तरीके से उसे क्या करना है कर बताया था। Once he told him to strike the rock, and the next time speak to the rock. एक बार परमेश्वर ने कहा चट्टान पर मारना है, दूसरी बार परमेश्वर ने बताया है चट्टान से बात करना है। Beloved, in order to be a great leader, you need to listen and follow great leadership. This cannot happen if you don't do what your authority is asking you to do. और प्रियो, अगर आपको एक अच्छा अगुवा बनना है, आपकी ऊपर में जो अधिकारी लोग हैं, वो लोग किस प्रकार आपसे बताता है, उसी प्रकार जो आज्ञाकारी होकर करना से ही होता है, अगर नहीं तो ये असंभव होता है। God was not only building Moses' faith, but even the children of Israel's faith. और केवल परमेश्वर केवल मूसा नबी का विश्वास को ही नहीं देखता था और इस्राएलियों का भी विश्वास को परखता था। They were in wonder of the miracle that happened in the first time by striking the rock, and the second time the same way can make us look at the act rather than the creator. और जब हम पहली बार जब ये जो चमत्कार हुआ है उसी प्रकार करने से जो हमारी सृष्टिकर्ता को ना देखते हुए उस कार्य को देखते हुए उस कार्य को करने के लिए हम कोशिश करते हैं। God wants to do something different, and our creator cannot be contained in a box or a routine. परमेश्वर हर बार अलग तरीके से नया तरीके से कार्यों को करना चाहता है, लेकिन हम जो है और परमेश्वर को एक पेटी में सीमित नहीं रख सकता। Not necessarily he need to perform a miracle the way that he has done to somebody else. और कुछ साल पहले जिस प्रकार परमेश्वर ने कुछ चमत्कार को किया है उसी प्रकार अभी भी करना है। इस प्रकार बोलना और कल्पना करना और उचित नहीं होता। Don't try to rely on the last year's promise or last year's methodologies or last year what you have done in ministry. आपकी सेवकाई में पिछले साल जो आपने कैसे कार्य किया, कैसे आपने उस कार्य को पूरा करने के लिए तरीका अपनाया, उसी प्रकार मत कीजिए वर्तमान में। All that I wanted to encourage you, my beloved brothers and sisters. प्रिय भाइयों और बहनों, मैं इस बात को बताते हुए आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। We have to trust his words and obey his commands, and our faith is built. जब हम
परमेश्वर की वचनों पर और जो निर्भर होकर उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, तब हम विश्वास में बढ़ते हैं। God did not want Moses to lead in his own strength and abilities. परमेश्वर मूसा नबी को अपने ही सामर्थ्य में इस्राएलियों को अगुवाई करने के लिए और नहीं चाहता था। It is not by might nor by power, but my spirit, says the Lord Almighty. परमेश्वर और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस प्रकार बताता है, सामर्थ्य से नहीं, बुद्धि से भी नहीं, और परमेश्वर की ओर से इस कार्यों को पूरा करता है। God is not a man that he should lie. और परमेश्वर झूठ बोलने के लिए एक मनुष्य नहीं है। He is the creator of the heavens and the earth. परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। Here we see Moses struck the rock twice. The second time around, when God clearly gave him new instructions. और पहली बार मूसा ने भी चट्टान को मारा, लेकिन दूसरी बार परमेश्वर ने स्पष्ट आदेश तो दिया था। Many servants of God's, many missions has failed because of the so-called reason. और कई सारी और परमेश्वर के अगुवे लोग और कई सारे जो मिशंस जो है इसी कारण से पराजित हुआ है। Do what the Lord says. परमेश्वर जो कहता है उसको कीजिए। If he says to strike the rock, strike. अगर चट्टान को मारने के लिए बोलता है तो चट्टान को मारिए। If he speaks to you to speak to the rock, then you better speak to the rock. Never try अगर to चट्टान से आज्ञा देने के लिए परमेश्वर आपसे कहता है तो उसी प्रकार कीजिए। do what the Lord says. परमेश्वर जो कहता है वो कीजिए। Now is the time to change the so-called old methodologies of evangelism and ministry patterns. अब देखिए, अब ऐसा समय आ चुका है और पुराने समय में जिस प्रकार सुसमाचार फैलाने के लिए तरीका अपनाया है और वो पुराने तरीकों को बदलने का समय आ चुका है। Listen from God and follow it as it is. परमेश्वर से और सुनिए और उसको पूरा करने के लिए आगे निकलिए। And you will be the most successful servant of God in the planet Earth. और तब इस धरती में आप सबसे और सफलता पाया हुआ ऐसा परमेश्वर के अगुवा होंगे। Don't lean on to the old methodologies, my friend. और पुराने तरीकों में आप निर्भर मत होइए। Why twice Moses has to struck the rock? और दोबारा मूसा नबी क्यों उस चट्टान को मारा? Maybe he was unsure. Maybe he was angry at the people, tired of listening to their complaining. हो सकता है मूसा नबी लोगों के बुड़बुड़ाहट सुनते हुए, उनकी और जो शिकायत को सुनते हुए थक गए होंगे, तंग हो गए होंगे। I can just imagine God was wanting Moses to lead by his voice. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. और मैं इस प्रकार समझता हूँ, परमेश्वर मूसा नबी को इस प्रकार चाहा कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचनों से जीवित रहना चाहता था। The children of Israel were precious in his sight. और please repeat, sir. The children of Israel were precious in his sight. और इस्राएली लोग परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल था। And he wanted them led by his voice, not by man's abilities. और परमेश्वर ये चाहता था कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार उन्हें अगुवाई करें और उसकी सामर्थ पर नहीं। We can learn so much from this example in the word of how crucial it is to lean into God and really listen to his voice daily basis, not only for our personal life, but for everyone whom we are going to lead in the days to come. और हमारी व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं और जो आने वाले समय में भी परमेश्वर इस उदाहरण और घटने के द्वारा हमें ऐसी एक निर्णायक बात को सिखाना चाहता है कि हमारे लिए परमेश्वर का वचन प्रतिदिन सुनना कितने महत्वपूर्ण होता है। Moses didn't get into
the promised land, but a whole new generation did. मूसा नबी Yeah, please. मूसा नबी और परमेश्वर के वचनों को, प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए और एक अगुवा के तौर पर सेवा करना था. Moses could not enter into the promised land, but a whole new generation did. A Joshua generation that was willing to listen and obey and do the ridiculous things also, so that God could do the impossible. और इस कारण मूसा नबी प्रतिज्ञा किया हुआ देश में प्रवेश नहीं कर पाया. यहोशू का जो पीढ़ी के लोग परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया हुआ उस देश में प्रवेश किया. I said that Joshua generation was even willing to listen and do the ridiculous thing that was, yes, marching around the walls of Jericho seemed pretty strange, but the walls came tumbling down on the promise was theirs. और मैं इस प्रकार आप लोगों से कहना चाहता हूं, और जो मनुष्य की दृष्टि में तुच्छ लगता है उस प्रकार की वचनों को भी यहोशू का पीढ़ी के लोग और मानने के लिए तैयार बना. यरीहो की दीवार के और जो चक्कर लगाने के लिए, भ्रमण करने के लिए वो लोग तैयार बना. Beloved people of God, we need to walk in fresh obedience towards God's voice. और प्रियो, परमेश्वर की और जो आवाज को सुनते हुए, वचनों को सुनते हुए आज्ञाकारिता में हमें आगे बढ़ना है. Don't strike the rock twice. और कभी भी दोबारा उस चट्टान को मारने के लिए तैयार ना बने. Obey. हमेशा आज्ञाकारी बने. Have faith and don't walk in your own strength. और विश्वास में चलिए, अपने सामर्थ में और आगे ना बढ़िए. Lean into the voice of God and He will make the impossible things into possible. परमेश्वर का वचनों पर निर्भर होइए, वो असंभव कार्यों को संभव करेगा. Those who seek God's presence become established. परमेश्वर का और उपस्थिति को जो लोग चाहते हैं वो लोग हमेशा स्थिर रहेंगे. Don't lean upon yesterday's, your previous anointing. और बीते हुए कल की और ये पुरानी अभिषेक पर निर्भर मत होइए. Always ask the Lord for a fresh anointing, a fresh word, a fresh vision. हमेशा परमेश्वर से एक ताजा अभिषेक, एक नया वचन और नया वचन के लिए आप लोग परमेश्वर के उपस्थिति में रहिए. Whatever that you're going to do, just pray to God and listen from Him, and whatever the Lord God says, do as it is. और जो बात आप करने चाहता है उसको परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक रखिए और परमेश्वर से सुनते हुए परमेश्वर जो कहता है उसको करने के लिए तैयार बनिए. Don't lean on the old methodologies. और पुरानी तरीकाओं पर निर्भर मत होइए. I would like to share a little bit of my testimony, how the way that we have started our ministry here at the borders of Bhutan. और मैं थोड़ी देर में और मेरा गवाही आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, किस प्रकार वहां पर जाकर सेवकाई शुरू किया, मेरा अनुभव को आपके सामने बांटना चाहता हूँ. In the year 1999, I graduated from SABC. और 1999 में SABC से मैं ग्रेजुएट हुआ. In the following month, I got engaged in the month of April. और अप्रैल में ही और उसी साल इस प्रकार की बुलावा हुई. And in the month of June, I got married. और जून के महीने में मेरा शादी हुआ. And in the month of August 1999, we landed up in the mission field. और जो 1999 अगस्त के महीने में हम लोग वहां पहुंचे. You know, my family members, all the relatives, and like they were giving a very good counseling to us. और मेरे परिवार के कुटुंब और वहां के लोग जो हैं हमें बहुत ही अच्छा और एक परामर्श दे रहे थे, काउंसलिंग दे रहे थे. They were trying to speak to us and say us that, try to convince us, what's wrong with you? Why are you so hurried? Just you have got married, just stay back, have a child, and slowly you can read the situation, that you can go as a missionary.
और लोग इस प्रकार जो कुटुंबियों ने इस प्रकार बता रहे थे, आप इतने और जो जल्दी से यहाँ से जाना क्यों चाहता है, जो हाल ही में ही आपका शादी हुआ और बच्चे होने दो और वहां की परिस्थिति के बारे में आप सीखें और धीरे धीरे आप वहां जाएं। In fact, they have said out of their concern and love towards us. और असली में वो लोग मेरे प्रति जो प्रेम है और हमारे विषय में चिंतित होकर इस प्रकार का सलाह दिया था। But I and my wife, we prayed, Lord, what you want us to do? लेकिन मैं और पत्नी के साथ मिलकर प्रार्थना प्रभु से किया, हे प्रभु जी, और हमारे जीवन में जो हमें क्या करना है। And the Lord God has commanded us, He has spoke to us, don't stay here for a long time, just go to the place that I am showing you, that I will establish you there. और परमेश्वर ने प्रार्थना में इस प्रकार उत्तर दिया, यहाँ पर ज्यादा दिन आप मत बीतिए और मैं जहाँ पर आपको जाने के लिए बताया है उस जगह पर आप जाइए और वहां पर मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा। There, like both of our families, my wife family and my family, we both are from not that rich background. We are not having money. Like a church from Tamil Nadu, they have promised to support us just 2,000 rupees. With that promise, we landed up in this, like part of India. और उस समय में हमारे परिवार, मेरा और मेरा पत्नी का परिवार इतने धनी नहीं थे कि हमें आर्थिक तौर पर मदद करें, और जो तमिलनाडु में जो हमारी कलीसिया है 2,000 रुपया दे दिया है, और उसी प्रकार हम लोग और उस सीमा पे पहुंच गया। And as we landed here at the borders of Bhutan, things were not easy. जब हमने भूटान के सीमा में पहुंच गए, यहाँ पे परिस्थिति आसान नहीं था। With the 2,000 rupees, we need to pay our tithe, and we need to do the communication, we need to pay our house rent, and we need to have our food, and it was a very tough time. और वहां पर कठिन परिस्थिति हुआ, क्योंकि 2,000 रुपये में और जो घर की भाड़ा देना और जो घर का राशन पानी लेना और बाकी सारे कार्य करने के लिए और पर्याप्त नहीं था। हमारे लिए बहुत कठिन समय था। It was one of our prayers all through those days. Lord, never permit us go to any hospital or for any medical reason. We should not go to any doctor. We were not having money for that. उन दिनों में हमारी प्रार्थना ये थे कि हे परमेश्वर, किसी डॉक्टर के पास या इस प्रकार की चिकित्सा के लिए जाने के लिए हमारी मौका नहीं होना है, क्योंकि उसे पैसा देने के लिए हमारे पास नहीं है। And we started learning the language because everything is new, language is new, food is new, people are new, and here people, all the Mongolian race, all are looking very fair and complex, and I'm looking very black. Things were very tough. और वहां पर रहते हुए और धीरे धीरे भाषा सीखना है, और वहां के सारे लोग बुद्धिस्ट के लोग हैं, मंगोलियन वंशज के लोग हैं, और वो लोग गोरे दिखते हैं और हम लोग उसके जैसे नहीं थे, और इसलिए परिस्थिति जो है और जो थोड़ा सा कठिन था, हमें ये सारे परिस्थितियों को सीखना था और समझना था। And there are, whenever you go as a missionary, people give you good advices. You have to do this thing this way. You go and do open air preaching, or try to do white coast evangelism or personal evangelism or this and that, so that you can, the church planting methodologies. We have got a lot of things. So, like others, many good people were advising even to us. और इस प्रकार की कई सारे सलाह और जो अगुवे लोग हमें दे रहे थे, कैसे और जो कलीसिया की स्थापना करना है और कैसे जो खुलेआम में प्रचार करना है, व्यक्तिगत तौर पर सुसमाचार कैसे बांटना है और कैसे और विश्वासियों को सिखाना है, इन सारे बातों में और जो सलाह जो है लोग दे तो रहा था। And the church which has sent, they were being so much giving pressure on us to start home cells, care cell methodology you follow so that you can establish church, and a lot of things will happen.
और जिस कलीसिया से हमें भिजवाया गया था, वो लोग हमें संपर्क करते हुए हमें मजबूर कर रहा था कि होम सेल शुरू कीजिए, यानी घर घरों में प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार का जो सलाह वहां से देते हुए हमें मजबूर कर रहा था। But I and my wife, we every as usual, we used to pray. We were holding our hands. We were praying. Like what you want us, Lord, to do here in this place. और लेकिन मैं और मेरी पत्नी और हम और हमारा पत्नी हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और हम लोग परमेश्वर से पूछ रहे थे, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, हम लोग क्या करना है बोल करके, और परमेश्वर हम लोग से बातचीत कर रहे थे। जस्सी साहब आप हैं? Are you there? I think उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। Pastor Joman, can I continue in Hindi or both in English? I'm listening. I am listening. Okay, sir. Thank you. I'm sorry. You are lost. Okay. So we started praying to the Lord. तो हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। And the Lord has spoken to us. परमेश्वर ने हमसे बातें की। He spoke to us and gave a very clear picture, a blueprint, what we need to do. परमेश्वर ने हमसे स्पष्ट तरीके से बातें किया और परमेश्वर ने हमें रूपरेखा दिया और साफ तरीके से बताया कि हमें क्या करना है। Like the Lord God spoke to us not to start a church. और परमेश्वर ने और एक कलीसिया शुरू करने के लिए नहीं बताया। He so told us that you start a school, an English medium school. You start from there. You can start your church from there. Then you can develop your Bible school. Then you do church planting ministry. I will bless you. और परमेश्वर ने हमें इस प्रकार बताया कि अंग्रेजी मीडियम का एक स्कूल पहले शुरू कीजिए और उसके बाद बाइबल स्कूल शुरू करेंगे और इसी तरीके से और कलीसिया की स्थापना और सुसमाचार की फैलाने के कार्य में मैं तुम्हें मदद करूंगा। वैसे ही हमने शुरू किया। And I went and said this to my senior pastor who sent us as missionaries here. और इस विषय को हमारे और जो अगुआ से जाकर मैंने बता दिया। I was so excited to share that those plans what the Lord God has given to us. और इस बात को सुनकर जो परमेश्वर की योजना किस प्रकार हमें बताया और सुनकर वो लोग उत्तेजित हुआ। वो लोग नहीं, हम लोग। I was so excited to share this to the my senior. और इस प्रकार परमेश्वर की सेवा करने के लिए जो मौका मिला है उसको सुनकर हम लोग उत्तेजित हुआ। When I said my senior pastor, I thought he is going to appreciate me and he is going to give some money to start the school or the ministry. For my surprise, he started scolding me. जब इस बात को हमने जो परमेश्वर से पाया और हमारी वरिष्ठ जो पासवान लोगों से अगुआ लोगों से बताने के समय में हमने सोचा हमें ये सुनकर शाबाशी देंगे, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, वो लोग हमें डांटने लगे। I was so upset. He started scolding like, fellow, I have not sent you there to start a school. I have sent you for church planting. You are not going to start a school. Only involved in the church planting. Otherwise, I will finish you. That's what he was, scolding at me. और उसने इस प्रकार बताया, मैं तुम्हें वहां पर स्कूल शुरू करने के लिए नहीं भेजा हूं, वहां पर कलीसिया की स्थापना करने के लिए मैं भेजा हूं, इसलिए तुम इसी प्रकार करना है, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म करूंगा। Like I was so much disturbed whether to obey God's word or listen to the man of God to please him. तब हम लोग इस प्रकार की असमंजस में हुआ कि परमेश्वर की जो वचन को पूरा करने के लिए तैयार बने या उन लोगों की बात को मानने के लिए रहें। And but we decided that we will follow whatever the Lord God says. तब हमने इस बात का निर्णय लिया कि परमेश्वर ने जो हमें बताया है उसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। And we started a school.
और इसी प्रकार हमने एक स्कूल की शुरुआत की and the Lord God has blessed that. और परमेश्वर उसको आशीष किया। And the school, most of the time, like here, like till 2 o'clock only the school runs. Then rest of the time, the school premises are free, empty. So that in the evening we started, like prayer services in the school premises itself. और वहां पे स्कूल जो है और 2 बजे तक चलता है और शाम का समय में स्कूल भी खाली रहता है और हम लोग भी और जो फ्री रहने के कारण हम लोग वहां पर जो प्रार्थना सभा की शुरुआत की। And like whenever the parents used to come to us, like we used to speak to them and share the gospel. And many teaching staff also, they came to the Lord, and slowly the fellowship started. The church was established. और जो माता पिता लोग जब हमें मिलने के लिए आते हैं, हमने धीरे धीरे परमेश्वर का वचन बांटने लगा और वहां पर जो कर्मचारी लोग हैं वो लोग भी परमेश्वर का वचन सुनकर परिवर्तित हुआ, तो उन्हीं लोगों से मिलाकर हम लोग प्रार्थना सभा और शुरू की। Now the school is established and the church also established. Then we started, in the school premises itself, we, so in a temporary way, we put up a Bible school and started training the leaders for Bhutan as well as in the Indian border side of, border region. और इसी प्रकार वहां पर स्कूल भी और एस्टेब्लिश हुआ है और कलीसिया का भी स्थापना हुई और धीरे धीरे और वहां के लोगों के लिए जो सीमा पे रहते हैं उन लोगों के लिए बाइबल स्कूल भी शुरू किया ताकि और जो वहां पर अगुवे लोगों का प्रशिक्षण दें और उनके द्वारा वहां पर ये जो सुसमाचार बता सकें। As we train the young men and women from our Bible school, we commissioned them and we started pioneering churches in the Indian border sites and in the Bhutan side. God has really blessed this ministry too. इस प्रकार जो अगुवे लोगों को प्रशिक्षण करते हुए और उन्हें और जो कमीशन करके भेजा गया और उन्हीं के द्वारा और परमेश्वर ने भारत सीमा के भारतीय सीमा के और भूटान के सीमा पर भी कलीसियाओं को स्थापना करने के लिए मदद की। The Lord God has given a wonderful facility right at this border where we can accommodate 100 students, and with the ultra modern facility, our Bible college is being established. और वहां पर परमेश्वर ने हमें इतने आशीष किया और परमेश्वर और सुविधाओं को बढ़ाकर वहां पर बेहतरीन तरीके से और इस प्रकार की एक बाइबल स्कूल शुरू करने के लिए मौका दिया। 100 से अधिक विद्यार्थियों को अति नूतन तरीके से सिखाने का सारे प्रावधान को परमेश्वर ने हमें दिया। And we named this Bible Training Institute as Himalayan Institute of Leadership Training. Right now, 35 students are undergoing through training. और इस बाइबल स्कूल को हमने हिमालयन स्कूल जो लीडर्स ट्रेनिंग इस प्रकार नाम दिया है और वर्तमान में 35 जो विद्यार्थियां वहां पर बाइबल की जो शिक्षा ले रहा है। I'm not trying to blow my horn, my beloved friends. और प्रियों और मैं पूरे जो दिल से मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं। I'm not trying to तारीफ myself. और मैं मेरा ही और जो गवाही देकर और जो तारीफ करने के लिए नहीं चाहता हूं। But I am trying to share with you this evening is that आज संध्या समय में इस बात को बांटने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। See, like if we would have tried to listen, see, like we respect that man of God who has helped us. But if we were trying to listen to his words, then we must be, pleasing, and we could have not reached into this place. और जिस प्रकार जो परमेश्वर के उस अगुवे के बात सुनते हुए हम लोग उसी प्रकार अगर आगे बढ़ा होता तो परमेश्वर जिस प्रकार हमें वहां पर इस्तेमाल करना चाहिए था उसी प्रकार इस्तेमाल करते हुए वहां पर इन सारे बातों को स्थापना करने के लिए नहीं होते।
So now the school is established and the church is established and the Bible school is established, and through the students, through the ministry, we could establish churches all over the Indo-Bhutan region as well as inside Bhutan. Nearly 55 churches God has enabled us to establish. इसी प्रकार वहां पर स्कूल की स्थापना हुई और कलीसिया की स्थापना हुई, बाइबल स्कूल की स्थापना हुई और वहां की विद्यार्थियों के द्वारा भूटान के अंदर और उसकी और जो कुल मिलाकर 55 कलीसियाओं की स्थापना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया. It's all because of we did what the Lord God has asked us to do. So और ये सब इसलिए हुआ है कि हमने परमेश्वर जो करने के लिए बोला उसको करने के लिए तैयार बना. Beloved friends, as you are in the Bible school, और प्रियो, आप तो बाइबल स्कूल में हैं. sometimes like some of the methods may be exciting to you. और कुछ जो तरीका जो है और बाइबल स्कूल में आपको जो सिखाता है वो शायद आपके लिए बहुत ही उत्तेजित Maybe looking at some of the leaders and pastors, you may be so impressed. Don't try to clone them. Don't try to copycat them. और जो वो लोग जो बताते हैं और वो आपको बहुत ही अच्छा लगते होंगे और बहुत ही जो सही लगता हो. Don't try to copycat them. और उसको नकल करने के लिए आप कोशिश मत कीजिए. Never ever try to do that. और कभी भी आपके जीवन में बिल्कुल उसी प्रकार ना करना. You just pray to God, Lord, what you want me to do, where I need to do ministry, and which way I need to move forward. Then the Lord God will speak to you and He will reveal His plans and purposes to you. That is going to be great, and you will be successful if you do that so. और परमेश्वर आपसे जो कहता है उसको सुनने के लिए आप तत्पर रहिए और परमेश्वर जिस प्रकार कहता है उसी प्रकार करने के लिए और उसी स्थान में करने के लिए आप परमेश्वर में निर्भर हो जाइए. तो परमेश्वर आपको बहुतायत तरीके से आशीषित करते हुए उस कार्य को पूरा करने के लिए सारे उपलब्धियों और सारे विषयों को परमेश्वर बंदोबस्त करके देगा. We need to hear a fresh word from the Lord every day. प्रतिदिन परमेश्वर से और जो एक नया तरीके से सुनने के लिए हमें उसकी ओर कान देना है. We need fresh anointing from the Lord. हमें और जो हमेशा एक ताजा अभिषेक परमेश्वर से पाना है. We need a fresh vision. हमें एक हमेशा नया दर्शन परमेश्वर से पाना है. A fresh faith. और एक ताजा विश्वास होना चाहिए. A fresh vision. और एक नया दर्शन होना चाहिए. A fresh methods to reach out the people. और लोगों तक पहुंचने के लिए नया तरीका परमेश्वर से पाना है. Look into the fields that are already for the harvest. अब देखिए फसल तो तैयार हो चुका है. Gospel is the good news when it reaches on time. और सुसमाचार और तब सुसमाचार होते हैं जब सही समय पर लोगों तक पहुंचते हैं. Now the question is, are we ready? और सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं? Will you listen to God? क्या आप परमेश्वर के बातों को सुनेंगे? Will you make a decision this evening? क्या आप इस प्रकार का एक निर्णय लेंगे? Lord, I will do whatever you say, the way that you say I will do. हे परमेश्वर, जिस प्रकार आप हमें करने के लिए बोलते हैं उसी If you are प्रकार going to करने के ask लिए. me to struck the rock, I will struck. If you are going to ask me to speak to the rock, I am going to speak to the rock. हे परमेश्वर, और चट्टान पर मारने के लिए अगर आप बोलते हैं तो करने के लिए, या आदेश देने के लिए बोलते हैं, बात करने के लिए बोलते हैं तो करने के लिए मैं तैयार बनता हूँ. Whatever you say, Lord, हाँ परमेश्वर, आप जो भी कहते हैं I will do. हम उसको करेंगे. I will do accordingly. हे परमेश्वर, उसी प्रकार मैं करूंगा. Bless me, Lord. और परमेश्वर मुझे आशीष कर. My beloved brothers and sisters, और प्रिय भाई और बहनों,
The challenge before is this. हमारे सामने जो चुनौती है वो यह है, How many times we failed because of adopting or copycating others' methodologies. बहुत बार हमने इसलिए पराजित हुआ है कि पुराने तरीके से करने के लिए और अन्य लोगों का तरीका जो नकल करने के लिए जहां हमने कोशिश करने के कारण पराजित हुआ है। Don't duplicate others. और दूसरे लोगों का अनुकरण ना कीजिए। Just pray unto the Lord. और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। He will give you the first vision and methods, what you need to do. Follow it, and you will be a successful person in your ministry, in your life. परमेश्वर जो आपसे बताता है वो करने के लिए आप तैयार बनिए और परमेश्वर आपको एक सफल और व्यक्ति परमेश्वर के सिखाई में बनाएगा। Do what the Lord says, and you are going to become successful. I wish every student of Agape Bible Institute to be somebody who will be doing the will of God the way that He says, and God is going to establish you in a powerful way, in a wonderful way. May the Lord God bless you. और परमेश्वर आपको आशीषित करे इसी प्रकार जो अगपे बाइबल इंस्टीट्यूट के सारे विद्यार्थियों को कुछ बनने के लिए परमेश्वर जिस प्रकार आपसे कहता है वही तरीके से करते हुए आप सफल हो जाइए और परमेश्वर से आशीषित हो जाइए। इन वचनों से परमेश्वर आप सभी को